हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बेस्ट होंगे। कल हम लोग देखे थे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है। तो कल 21 ऑब्जेक्टिव देखे थे, आज इसको फिनिश कर देंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं इसको आगे। ध्यान रखिए, यदि आप ये दो वीडियो देख के जाते हैं तो आपसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक भी क्वेश्चन एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं अब अगला। देखिए, कहता है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कि कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा। इसका दे दिया है रेस्ट्रिक्शन, होगा क्या? तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका? 2 tan इन्वर्स एक्स का। किसका? 2 tan इन्वर्स एक्स का। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। 2 tan इन्वर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है। 2 tan इन्वर्स एक्स का मेरे भाई 3 फार्मूला होता है। एक होता है कोस इन्वर्स के रूप में, तो ये हो गया। दूसरा होता है साइन इन्वर्स के फॉर्म में। साइन इन्वर्स के फॉर्म में होता है 2x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही tan इन्वर्स के फॉर्म में होता है tan इन्वर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग ये बात। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि रेंज ऑफ tan इन्वर्स एक्स। tan इन्वर्स एक्स का रेंज क्या होता है, ये बात हम बता चुके हैं। देखिए, tan इन्वर्स का जो रेंज होगा वो होता है 90 और -90 और 90 के बीच, है ना। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे जैसे -π/2 लेस देन एक्स लेस देन π/2। समझ रहे हैं ना। इसको यदि हम इंटरवल की भाषा में लिखेंगे तो क्लोज्ड इंटरवल यहाँ पर नहीं होगा। ये क्लोज इंटरवल में है, ये गलत हो जाएगा। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब दोनों बाउंड्री को शामिल करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। इसमें देखिए -π/2 इसमें ओपन इंटरवल लगा हुआ है, इसमें क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। क्लोज इंटरवल कहने का मतलब बाउंड्री शामिल, जो कि पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। अब देखिए क्या कहते हैं, हाँ, इसमें अब -π/2 को यहाँ पर छोड़ दिया है ना। ये तो ठीक किया है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा कि -π/2 और π/2, इसको यही रूल फॉलो करेगा। समझ रहे हैं ना। उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, कहता है 3 sin इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है। 3 sin इनवर्स एक्स इक्वल टू फार्मूला ही होता है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहते हैं कि एक्स्ट्रा लिखा गया है, उल्टा कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसका ऑप्शन बी होगा। अब कहता है कोट tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, ये क्या होता है? तो कहिएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स होता है π/2। तो अब कोट π/2 का वैल्यू कितना होगा? अब बचा कितना? तो tan इनवर्स का इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं π/2, ई दोनों के बदले। तो कहिएगा सर हाँ, तो कोट π/2 का मतलब कोट 90 डिग्री। अब कोट 90 डिग्री का वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है, देखिए यहाँ से निकालेंगे कि कोट को लिख सकते हैं कोट कोस 90 डिग्री बटा साइन 90 डिग्री। तो कोस 90 का वैल्यू आपको 0 और साइन 90 का 1, तो 0/1 0 होगा। आपका ऑप्शन नंबर नजर आ रहा होगा बी में। अब देखिए 5 का क्वेश्चन कहता है कि tan इनवर्स 1 अब प्लस tan इनवर्स 1/3। आपको एक बात यहाँ से रियलाइज हो गया होगा, ये किस फार्मूला पे सेट है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कहिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला पे सेट है। तो ये क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला होता है क्या कि tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। तब x प्लस y, x इसको मानेंगे y इसको मानेंगे, तो tan इनवर्स अगल साइड में रहने दीजिए। तो x यानी 1 प्लस y 1/3 बट्टा 1 माइनस 1 इंटू 1/3 होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से,
3 1 4 बट्टा 3 बट्टा 1/3, 3 1 4, 3 अब में से 1 गया 2/3। अब देखिए 3 से 3 कटा 2, तो tan इनवर्स 2 आ गया। तो tan इनवर्स 2 अब आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा किधर, tan इनवर्स 2 ऑप्शन नंबर आपको बी नजर आ रहा होगा। यही इसका हुआ सॉल्यूशन। याद रख लीजिए, आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव देख के जाइए, एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। अगला देखिए साइन इनवर्स 1/x, आपको बता चुके हैं ये फॉर्मूला ही होता है कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, कोस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स 1/x इक्वल टू कोस इनवर्स x, मतलब इस तरीका से ये फॉर्मूला ही होता है। तो अगला साइन इनवर्स 1/x किसका होगा, कोसेक इनवर्स x का, कोसेक इनवर्स x का ये फॉर्मूला होगा। अगला कहता है कि कोस इनवर्स कोस 8π/5, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व इस तरीका से करेंगे कि जैसे देख लीजिए उसके रेंज में है तो कहिएगा सर रेंज में तो नहीं है, रेंज में नहीं है तो क्या करेंगे, रेंज में लाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो रेंज में 8π/5, 8π/5 रेंज में है नहीं, तो 5 देखिए 180 ये हुआ, 5 ये हुआ, मतलब रेंज में नहीं है। 5 तिया 15, 5 36, 8 तिया 24, 240 से अधिक हो रहा है, इसका मतलब ये रेंज में नहीं है। इसको रेंज में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखिए कोस इनवर्स कोस 8π/5 है। अब इस 8π/5 को हम लोग बदलेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, 5π + 3π/5। देखिए होता है, तो इसको लिखेंगे π + 3π/5, ये हो गया कितना 180 × 3/5, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 30 तिया 90, 6 तिया 18, 90 18 कितना होता है 108, हाँ रेंज में आ जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो 5 यहाँ हो जाएगा और यहाँ से लिखेंगे कोस इनवर्स, यहाँ कोस। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 5π/5, तो कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोस इनवर्स कोस 5π/5 + 3π/5। अब देखिए इससे ये कटा, बचा कितना, कोस इनवर्स कोस π + 3π/5। ध्यान से सुन लिए इस बात को। अब ये अपने रेंज में आ चुका है, क्योंकि उसका रेंज जो होता है ना 0 से 180 के बीच में होता है ना, 180 होता है, 0 से लेकर 180 तक। तो ये अपने रेंज में है, जब रेंज में है तो हो गया। तो कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर किसी को नहीं पता है तो आइए यहाँ से सीखिए। मान लीजिए ये कोस है और 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इस लाइन पे होगा, तो इस लाइन पे जो भी होता है वो अनचेंज होता है, तो कोस कोसे में रहेगा। अब कहता है 180 डिग्री प्लस थीटा, ये 180 डिग्री है, अब प्लस इधर हो गया, प्लस इधर हो गया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो इसमें जो कोस होता है वो निगेटिव होता है, तो माइनस कोस 3π/5 आ गया, माइनस कोस 3π/5। तो अब हम लोग इस टोटल के बदले इतना लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो उतना लिख दीजिए ना। तो इसको लिखेंगे कोस इनवर्स माइनस कोस 3π/5। अब एक बात बताइए, कोस इनवर्स ये माइनस थीटा, कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए क्या होगा कि कोस इनवर्स माइनस थीटा जो नज़र आ रहा है हम लोग को, तो क्या करेंगे यहाँ पर कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर 3π/4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई तो है ये माइनस 3π/5। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5π माइनस 3π/5, तो 5 में से 3 गया 2π/5, 2π/5 इसका क्लियर आंसर होगा। आप सभी इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। थोड़ा यहाँ से दिखाई कम दे रहा होगा, ये है साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू। चलिए आप सभी यहाँ पर नोट कीजिए, हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए आप लोग। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, 8 से देखें, सेट दूसरा है ये ना।
कहता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात पहले पढ़ा चुके हैं, अभी जस्ट पिछले कुछ देर पहले आपको यहाँ पर दिखाए थे कि 2 tan इनवर्स x का क्या क्या फार्मूला होता है। कोस इनवर्स के फॉर्म में, साइन इनवर्स के फॉर्म में, tan इनवर्स के फॉर्म में। तो tan इनवर्स के फॉर्म में होता है कि 2x बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x किधर गया, ये इसमें टिक कीजिए। अब देखिए कहता है साइन इनवर्स √3 बट्टा 2 का मुख्य मान क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। सुनिए यहाँ से, साइन इनवर्स √3 बट्टा 2 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन पाई बट्टा 6, तो कहिएगा सर नहीं, तो पाई बट्टा 3, तो कहिएगा हाँ। इसलिए पाई बट्टा 3 क्योंकि साइन 60 का जो वैल्यू होता है ना √3 बट्टा 2 होता है ना। तो ये हो गया। अब देखिए आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला पता है, तो क्या होता है एक्स, तो यहाँ है पाई बट्टा 3, तो हो जाएगा पाई बट्टा 3। अगला देखिए कहता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत से बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। यहाँ से आपको पता होना चाहिए एक बात कि 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो देता है। लेकिन एक बात गौर किए यहाँ पर कि यहाँ पर जब x था तो एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पर x है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर √x होता तब, तो यहाँ पर अगर 2 tan इनवर्स √x होता तो यहाँ पर भी ना होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो x था तो x का स्क्वायर, और √x है तो √x का स्क्वायर, तो √x का स्क्वायर कितना होगा, √x इंटू √x यानी x, तो 1 माइनस एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा भाई कौन सा, तो 2 tan इनवर्स √x, ऑप्शन नंबर बी। बुझ रहे हैं ना। देखिए क्वेश्चन सब थोड़ा अच्छा है लेके आए हैं, आप लोग यहाँ से करके जाएंगे, एग्जाम में उम्मीद है कि एगो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए कहता है कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से देख लीजिए डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या बताए थे, इसका जो डोमेन होता है ना -1 और 1 के बीच तो होता ही है, यानी -1 से लेकर के 1 तक लेकर के, यानी -1 भी शामिल होगा तो क्लोज इंटरवल लगेगा, और क्लोज इंटरवल लगेगा तो ये होगा। समझ रहे हैं ना। अगला देखिए tan इनवर्स 10 7 पाई 6, तो 7 पाई 6 इसके रेंज में है, तो कहिएगा सर इसके रेंज में एक बार चेक कर लीजिए ना है कि नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका 210 हो जाएगा, 210 वो रेंज से बाहर है। तो हम इसको क्या करेंगे, tan इनवर्स 10 7 पाई 6 को हम लोग बदलेंगे। तो इसको बदलिए थोड़ा सा, तो tan इनवर्स इसको लिखेंगे 10 7 पाई 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 6 पाई प्लस पाई बट्टा 6, यहाँ से बदलेंगे tan इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाई 6। अब अंदाज कीजिए ये हो गया रेंज में, तो tan इनवर्स 10x, देखिए अब देखिए tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा मान लीजिए किसी को पता नहीं है, तो ये मान लीजिए हो गया, यहाँ पर 10 होगा और 180 इस लाइन पर होगा, तो इस लाइन पर पॉजिटिव होता है तो नो चेंज, तो 10 में रह जाएगा। अब 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 तो ये है, अब प्लस थोड़ा सा भी बढ़ा तो वो इस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, इस क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, तो 10 पाई 6 हो जाएगा। तो अब राम कहानी खत्म। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिख देंगे हम लोग tan इनवर्स 10 पाई 6, तो 10 पाई 6 लिखने का मतलब अब ये फार्मूला पे बैठ के पाई बट्टा 6 दे देगा। आपको ऑप्शन नंबर झलक रहा होगा, पाई 6 यानी बी में झलक रहा होगा। देखिए अगला कहता है कि जब -1 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये बात आपको दिया गया है, तब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है। ये तो डायरेक्टिव फार्मूले है भाई, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स यहाँ पाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्लियर सही है। अब देखिए कहता है 2 tan इनवर्स एक्स अब प्लस tan इनवर्स 1/7, सॉरी 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसका आंसर कितना होगा। हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की इसको कोशिश करते हैं। इसमें 2 फार्मूला लगेगा जो हम आपको अभी जस्ट बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ से नज़र दौड़ाइए थोड़ा सा कि 2 tan इनवर्स एक्स, पहले इसको एक बार देख लीजिए। तो 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 10 के फॉर्म में लाना है, क्योंकि यहाँ भी 10 है। तो 2 tan इनवर्स एक्स क्या होता है,
तो कहिएगा सर टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स है तो 2x होगा, तो x की जगह पर 1/3 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर 1/3 है तो 1/3 का एक्स स्क्वायर 1/9 हो जाएगा। यहाँ से देखिए टेन इनवर्स 2/3 बट्टा 9 में से 1 गया, कितना बचा 8, 8/9। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बात देख लीजिए, तो टेन इनवर्स 2/3 9 में से गया 8/9 है ना। अब देखिए उसके बाद गुना हो जाएगा 9/8, इससे ये कटा 3 मरतबा में, इससे ये कटा 4, 3/4 यहाँ से हो गया, तो टेन इनवर्स 3/4, तो इसके बदले में टेन इनवर्स 3/4 हम लोग लिख सकते हैं। तो कहिएगा हाँ सर लिख दीजिए, तो इसके बदले में टेन इनवर्स 3/4 हम लोग लिखते हैं। तो अब हो गया टेन इनवर्स 3/4 अब प्लस टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। फार्मूला होता है क्या कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो 3/4 प्लस 1/7 बट्टा 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई 3/4 और गुना 1/7। अब देखिए यहाँ से हम लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 7 या 21, सॉरी यहाँ पर देख लीजिए 28 होगा, तो 21 अब प्लस 4 25 हो जाएगा बट्टा 28, यहाँ से 7 चौका 28, 28 में से 3 गया 25 अब बट्टा 28, 28 28 कटा 21 4 25 से 21 4 25 कटा, तो टेन इनवर्स कितना बचा 1, तो टेन इनवर्स 1। अब देखिए इस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा भाई इस 1 को लिख दीजिए 10 π/4, क्योंकि 10 45 का मान कितना होता है 1। अब ये कितना दे देगा आपको आंसर में π/4, ऑप्शन नंबर आपका भी हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। ये करके जाइए, एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। कल हम लेके आएंगे अगले वीडियो में, यानी मैट्रिक्स यानी तो डिटर्मिनेंट, दोनों में से किसी एक का वीडियो लेकर के आएंगे। इनवर्स का खत्म कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव, कहीं से आप बनाइए, किसी क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर किसी भी ईयर का बनाइए, आपसे बन जाएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।